कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने बीएसएफ, एसईएम और एएसआई के फिजिकल की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। और बीएसएफ का फिजिकल कब होने वाला है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम में बताऊंगा। और आपके फिजिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक ही दिन होने वाला है। और उसके बाद आपका होगा रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जाम में अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तब आप पास हो पाओगे। तो फिजिकल आपका कब तक होगा और रिटेन एक मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि बीएसएफ एसईएम की आप फिजिकल की तैयारी तो कर ही रहे हो, आपने फिजिकल का आपका समय कितना आ रहा है एक बार ईमानदारी के साथ ये बताइएगा। तो आपको पता है कि बीएसएफ एसईएम में जो आपका मेल कैंडिडेट है, क्या मेल कैंडिडेट है, इनकी जो रनिंग है वो आपको पता है कि 1600 मीटर की रनिंग है और 6 मिनट 30 सेकंड में इनको ये कंप्लीट करनी है। ठीक है, वहीं पर हम फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में 800 मीटर की आपकी रनिंग है और ये रनिंग आपकी 4 मिनट 45 सेकंड में आपको ये कंप्लीट करनी है। ये तो आपकी रनिंग की बात हो गई। आपको पता है कि इस बार आपका जो फिजिकल है, सबका फिजिकल निपट चुका है। एसएससी जीडी का फिजिकल आपका हो चुका है और एक अभी आपने आरटीआई का रिप्लाई देखा था जिसमें बताया गया था कि बीएसएफ, एसईएम और एएसआई का जो आपका फिजिकल है वो आपका फिजिकल है दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो दिसंबर का फर्स्ट वीक तो मान करके चलिएगा, आप फर्स्ट वीक ना मानो तो सेकेंड वीक तो आप 100% मान लीजिएगा। आपका जो फिजिकल स्टार्ट होने वाला है वो आपका 10 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जैसा मुझे अपडेट मिल रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि 40 सेंटरों पर आपका नोटिफिकेशन बताया था कि 40 सेंटरों पर आपका फिजिकल है वो कराया जाएगा। तो ये 40 सेंटर से आपके 40 सेंटर नहीं, इसके बाद आपके सेंटर है बढ़ने वाले हैं और ये सूचना मिल रही है कि 61 सेंटरों पर आपका है फिजिकल कराया जाएगा। ये बात जान ली, क्योंकि इस बार आपके बीएसएफ एसईएम में जितने फॉर्म्स हो चुके थे उसकी अपेक्षा ज़्यादा फॉर्म भरे गए और आपका फिजिकल भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना है। तो इसके वजह से ज़्यादा सेंटरों को लाया जा रहा है जिससे आपका फिजिकल है बहुत कम समय में निपट जाएगा। आप फिजिकल देने तो जाओ, साथ के साथ आपको डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, अभी आपके पास बहुत सारे लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट ऐसा होगा जो आपने नहीं बनवा रखा होगा और आपने फॉर्म भर दिया है, तो उससे तो आपको 100% आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लोगे, मतलब पेपर में तो अच्छा स्कोर कर ही लोगे और कितनी भी अगर आपकी रनिंग अच्छी होगी तब भी आप लोग बाहर कर दिए जाओगे। आप ये समझ लीजिएगा कि वो डॉक्यूमेंट है कौन कौन से हैं। चलिएगा, डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता दे रहा हूं। देखो, आपको पता है कि सबसे ये वैकेंसी आपकी 12th पास थे, यानी 12 पास से इसमें आपके फॉर्म अप्लाई किए थे। तो सबसे पहले आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आपके पास है वोटर आईडी हो, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो। लेकिन ज़्यादातर सभी बच्चों के पास आधार कार्ड तो कंपलसरी है ही, तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड। और इसके बाद आपके पास होना चाहिए 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट यानी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका नाम है, जो आपके पिताजी का नाम है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही सब कुछ आपके आधार कार्ड में मैच होना चाहिए। अगर आपके साथ थोड़ा भी इधर उधर है तो अभी आपके पास एक मौका है कि आप आधार कार्ड में करेक्शन करा लो, क्योंकि आपका आधार कार्ड है वो 72 घंटे के बाद अपडेट हो जाता है। तो आप 72 घंटे के बाद कभी भी आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी दिक्कत है तो आप एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, कि हमारे में हाई स्कूल की मार्कशीट में ये दिक्कत है, इंटर की में ये दिक्कत है। बहुत सारे लोग ये जान लीजिए, कहीं भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम हाई स्कूल की मार्कशीट से चेक होता है। आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में जो होगा वही मान्य किया जाएगा। भले आपका इंटर के में सही लिखा हो आधार और हाई स्कूल के में गलत लिखा हो, लेकिन मान्य आपका हाई स्कूल वाला ही होगा, इंटर वाला आपका मान्य नहीं किया जाएगा। ये बात फिर आपके पास होनी चाहिए 12th की मार्कशीट, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 12th के पास थी। और फिर होना चाहिए आपके पास, सभी विद्यार्थियों के पास निवास प्रमाण पत्र। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र जो भी आपके स्टेट में बोला जाता हो वो आपके पास होना चाहिए। ये बात आप लोग जान लीजिएगा।
इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, और ये स्टेट वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, ये आपका सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र चाहिए। कौन? सेंट्रल वाला। ये बात जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो स्टेट वाली वैकेंसी समझ करके इसमें स्टेट वाला लगा देते हैं। अगर आपने स्टेट वाला लगा रखा है तो ये तो आपने गलती कर ही दी, लेकिन आप सेंट्रल वाला अभी बनवा करके रख लीजिएगा, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत पड़ने ही वाली है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए फ़ोटो, ठीक है, 4 से 5 फोटो ये आपके पास होना चाहिए। और ज़्यादातर कोशिश आप ये करना है कि जो आपने फॉर्म भरते समय फ़ोटो लगाई थी वही फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और जब भी आप लोग जाओ तो इनकी यहाँ पे कम से कम 2 से 3 फोटो कॉपी आपको तो लेकर के ही जानी है सारे डॉक्यूमेंट की। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और कोशिश ये रहो कि आपको हर हाल में जो आपकी रनिंग है, मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर और फीमेल कैंडिडेट की 800 मीटर की रनिंग, उसमें आप लोग अच्छे से अपनी टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा। आपकी जो यहाँ पर अभी ग्राउंड पर आप दौड़ रहे हो, रोड पर दौड़ रहे हो, यहाँ की टाइमिंग में आपका, और जहाँ भी आपका फिजिकल होगा, जिस भी फिजिकल सेंटर पर आपका फिजिकल होगा, वहाँ पर टाइमिंग में आपका ज़मीन और आसमान का अंतर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप अकेले दौड़ते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारे अभ्यर्थियों के बीच में दौड़ना है। और आपकी BSF SCM के तैयारी के लिए मैंने एक व्हाट्सअप चैनल और एक टेलीग्राम चैनल 2 बनाए हैं, जहां पर मैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं। तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके रिलेटेड अगर आपके पास और भी कोई भी डाउट है, हाँ एक बात और जान लीजिएगा, एडमिट कार्ड आपका, अगर एडमिट कार्ड है वो आपके नवंबर के अंत में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि 8 से 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड हैं वो आ जाते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी रनिंग कब और कहाँ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।